देवसी नारद जी कहते हैं वैशाख पूजते देवो माधवो मधुहाथुयई। इस महीने में जो भगवान के ऊपर एक बूंद भी शहद डालते हैं, शहद की बूंद डालते हैं, एक बूंद भी भगवान के ऊपर शहद की बूंदें डाल दी, उन लोगों के पास में हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं। और लक्ष्मी वर्धन के लिए तो वैशाख का महीना पूजा के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कंगाली नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, पैसे का गलत जगह पर उपयोग नहीं होगा। ये इस महीने की इतनी बड़ी महिमा। धन आना और अच्छी जगह पर लगना ये भगवान की बड़ी कृपा है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, वो बाजार में मारा जाए, लोग ले जाएं, चोरी करके ले जाएं, ताले टूट जाएं तो भारी कष्ट होता है। यहाँ नारद जी कहते हैं, वर्णन किया गया है, वैशाख मास की आराधना साधना धन का दुरुपयोग नहीं होने देती। ये बहुत बड़ी बात। तो आप यदि मेरी बातों का विश्वास कर रहे हैं और आपको लगता है कि महाराज ठीक ही बोल रहा है, तो एक ही महीने की तो बात है, 30 ही दिन की तो बात है। हमें तो जिंदगी भर सुबह ही नहाना पड़ेगा, लास्ट श्वास तक भोर में है। आपके लिए तो एक ही महीने की बात बोली जा रही है। हमें तो पता नहीं कब तक कितना वर्ष बीत गया है। कभी कोई फीवर वीवर भी आ जाए तो भी सूर्य उदय के पहले ही नहा ले। हमें तो लास्ट श्वास तक नहाना पड़ेगा सूर्य उदय से पहले। और आपके लिए तो इतनी छूटें दे रखी हैं, 30 ही दिन की तो बात है। तो इस वैशाख के महीने को हाथ से निकल मत जाने दो। और भोर का स्नान तो वैसे भी आनंद देता। वैशाखे पूजतो देवो माधवो मधुहाथुयई। यदि कहीं व्यवस्था मिल जाए तो मधुमक्खी का शहद, ये बाजार में चीनी शक्कर घुला हुआ ज्यादा आता है। वर्णन किया गया है कि उनके जीवन में हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं रहती। जो वैशाख के महीने में भगवान नारायण को शहद के द्वारा उनका अभिषेक करते, लिखने लायक बात है। 35 महीने में अब आप इतने होशियार बन गए हैं, आपका मेमोरी कार्ड इतना मजबूत हो गया है कि अब आपको लिखने की जरूरत। पूरे वैशाख के महीने में पंचामृत का बड़ा महत्व है। अभी मैं निवेदन का पूरा अध्याय है इसमें। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, सब का वर्णन है। शंख की इतनी बड़ी महिमा है, आज आप शंख का इतना बड़ा महत्व। वैशाख के महीने में शंख का भोग लगता है। आज हमें पहली बार पता। पूरा महीना शंख के पास भगवान शालराम को रखकर खीर और पुए का भोग लगता है। एकादशी के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को खीर और पुए का भोजन कराने से संपूर्ण धरती के लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो। ये वैशाख महत्व में द्वादशी के दिन खीर पुआ, खीर के संग जो मालपुआ होता है। और हम लोग तो इन नियमों को पूरा करते हैं। यदि आप में से कोई तुलसीवन आश्रम के एकादशी उद्यापन में यदि कोई गए हों तो उन्होंने देखा होगा कि एकादशी के दूसरे दिन, जिस दिन भोजन होता है, पहले दिन तो फलाहार होता है, जिस दिन दूसरा दिन होता है उस दिन द्वादशी होती है, उस समय 10,000 लोग चकाचक खीर पुआ खाते हुए होते। शायद आपने देखा। ये ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ आपको बताने के लिए। मैं बताता तो आपको बाद में हूं, पहले हम उसको चालू कर देते। अधिक मास में गाय और बैल को मालपुआ खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है, भारी महिमा है। शायद आपने टेलीविजन पर देखा हो, कोरोना काल में भगवत कृपा से तुलसीवन आश्रम ने कई क्विंटलों रोजाना मालपुए गौ माता और नंदियों को खिलाए। अब मुझे ध्यान नहीं है, आपने टीवी पर शायद देखा हो। ये वही किया गया है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अमावस्या के दिन नंदी को आटा भूनकर और शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाकर के यदि नंदी को अमावस्या को खिला दिया जावे तो खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी, उसका भी उद्धार आत्मकल्याण हो गया होगा। तो शायद आपने कभी टेलीविजन पर देखा हो तुलसी तपोवन गौशाला के नादियों को लड्डू खाते हुए, बड़े बड़े लड्डुआ खाते हुए। हाँ, जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं आपको तो मैंने बहुत बाद में मैं बता पाया, और उसको पहले शुरू कर। कभी एकादशी के बाद में द्वादशी पड़ती है और आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को बुला करके मालपुआ और खीर। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, आजकल तंत्र इतना कमजोर हो गया है, ब्राह्मणों का भी दाल रोटी मांगेंगे, अंदर से बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल। अरे भैया दाल रोटी अपने घर में खाओ। दाल रोटी काय को दाल रोटी? उन्हें पक्का भोजन उन्हें देते हैं, सीधे आहुति भगवान के पेट में। जैसे प्रकार से यज्ञ घी के बिना कोई महिमा नहीं है, यज्ञ घी के बिना, बिच्छू डंक बिना, मोर पंछी पंख बिना, आरती शंख बिना, और ब्राह्मण का भोजन घी के बिना व्यर्थ है, बेकार है, कुछ नहीं। मीठे के बिना, उसको मीठा
घृत के पकवान उसको, वो दाल रोटी मांगते हैं, भात मांगते, उन्हें पूड़ी खिलाइए। कल जब हमारे ब्राह्मण देवता आपके आंगन में बैठ करके पूड़ियां खा रहे थे, मुझे यही बात याद आ रही। उनको भात चावल रोटी नहीं, ब्राह्मण देव आए, गुरु लोग आए, गुरुजन आए, उनको पकवान बना करके ये आहुतियां सीधे भगवत उदर में जाकर के। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त